जहां तुमको मौत छू नहीं सकती। बैठिए। अब गरुड़ उड़ने लगे। एक बार जो पंख हिलाओ और जो जन चार पार कर जाओ। एक बार जब गरुड़ पंख हिलाते हैं तो 16 कोस दूर निकल जाते हैं। कितनी तेज चाल है। वो भी हल्के में पंख घुमाया 16 कोस निकल गए। इतनी तेज चलने वाले हैं गरुड़ महाराज। और गरुड़ बड़ी वेग में चले जा रहे हैं। चलते चलते खूब दूर निकल गए और जा करके एक कंदरा में उस छोटी सी चिड़िया को उतार दिया और कहा अब तो कोई डर नहीं, अब मौत यहाँ आ नहीं सकती। तो वो चिड़िया ने कहा नहीं और आगे ले चलो। गरुड़ बोले हम थक गए, अब नहीं ले जा सकते। तो उस पक्षी ने कहा कि आज यही मेरी मृत्यु है जहाँ तुमने छोड़ा है। तो कहा तुमने तो कहा था वहाँ है, अब बता रही हो यहाँ है। तो वो छोटी सी चिड़िया ने कहा कि इतनी दूर में उड़ के स्वयं नहीं आ सकती, लेकिन तुम हमका पहुँचायो और हमारा मौत ये रही जहाँ लायो है। बोलो हनुमान की जय। और गरुड़ को तो सारी गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा किया। भागवत में लिखा है कात्यायनी महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। कात्यायनी माता का पूजा करती है वहाँ की सब कन्याएं और वहाँ की गोपियाँ, वहाँ की ग्वालिनियाँ कात्यायनी माता की पूजा करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि हे कात्यायनी माता, नंद के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण वो पति रूप में हमको मिले, मैं उनसे ब्याह करूँ। तो सब गोपियाँ जो कुंवारी हैं वो भगवान को पति बनाना चाहती हैं और जिन गोपियों के पुत्र नहीं है वो पुत्र रूप में भगवान को पाना चाहती हैं। जितनी गोपियाँ हैं उतने तरीके के भाव और सब गोपियाँ पूजा करते हैं कात्यायनी माता की कि हे भैया आपके करुणा कृपा हो जाए। इतने में भगवान कन्हैया सारी गौओं को लेकर के बड़े भाव से दामा मन सुखा भीमा हो सभी ग्वाल वालों के साथ में वन में चराने के लिए। अब इतनी गौएं हैं कि पूछो मत। और जब गौएं शाम को चर के चलती है ना तो उनके खुरों से आवाज होती है और खुरों से आवाज होती है तो मानो घर घुमड़ घुमड़ गायन गा रहे हैं। आकाश मानो धीरे धीरे गड़गड़ा रहा हो। जैसे देवियां घर में वो चलाती थी गेहूं पीसने के लिए, दाल दलने के लिए, उसी तरह से गड़गड़ाहट की आवाज होती है गोकुल में। और जब गौएं शाम को आती हैं तो और गौओं के खुरों से जो गर्दा उड़ता है, जब गौओं के खुरों से गर्दा उड़ता है तो वो गर्दा आकाश में धुंधी बन के छा जाता है। और धुंधी बन करके जब छा जाता है शाम को तो उसी को गौधुली बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गौधुली बेला। मेरे नाला पे टोरा टहलाते भगवान ने कहा अब नाव किनारे लगाओ। एक गोपी बोली उधर ले चलो, एक बोली इधर। भगवान ने कहा चलो। जैसे नाव बीच धारा में पहुंची, नाव में बिल हो गया, पानी आने लगा। अब जैसे पानी आने लगा तो गोपियां चिल्लाई भगवान से कन्हैया। भगवान बोले क्या हुआ? बोले नाव में पानी आ रहा। भगवान बोले एक काम करो, कहो तो पानी उलझो, कहो तो नाव चलाओ।
भगवान कन्हैया रथ लेके बड़े भाव से नाव लेकर के चले जा रहे हैं। और सारी गोपियां मन में आभास कर रही हैं कि हम नाव में बैठ करके जा रहे हैं, और जबकि ना नदी है वहां ना नाव है। केवल घमंड को दूर करने के लिए भगवान की माया प्रकट हुई है, और बाकी ना नदी है ना नाव है और ना ही नदी का किनारा। केवल घमंड दूर करने का एक भगवान ने भाव प्रकट किया। अब गोपियां थोड़ी दूर पर निकली तो सारी गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया हम तुम्हें अपना बना के ही रहेंगे। भगवान ने कहा, इसमें अभिमान दिखाई दे रहा, घमंड दिखाई दे रहा। अब नाव में भगवान ने बड़ा सा बिल कर दिया।